नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका और एक नई क्लास में। आज की क्लास रहने वाली है दोस्तों देहरादून जनपद पे। ठीक है, तो देहरादून जनपद से जितने भी पॉइंट एग्जाम में बनते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम देहरादून जनपद का इतिहास। ठीक है, देहरादून जनपद का इतिहास देखते हैं सबसे पहले। तो किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले क्या था दोस्तों? द्रोणनगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। क्या बनाई थी? पांडवों के गुरु ने तपोभूमि बनाई थी दोस्तों, द्रोणाचार्य ने। आगे है, इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। क्या था दोस्तों? पृथ्वीपुर। अब पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम था? तो देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। आगे है, 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून में मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी थी। मुगल शैली के जो गुरुद्वारा है देहरादून में, उसकी नींव किसने रखी थी? तो गुरु राम राय ने रखी थी दोस्तों, 1699 ईस्वी में। याद रखना है। आगे है, गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। किसके समय आए थे? फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो गुरु राम राय किस मुगल शासक के समय जो थे, सॉरी, किस पंवार शासक के समय यहाँ पे देहरादून आए थे? तो फतेह शाह के समय आए थे। तो पंवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम या गांव खुड़बुड़ा, राजपुर और चामसारी दान में दिए थे। फतेह शाह ने गुरु राम राय को। याद रखना है। आगे है, 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति जो था, ठीक है, नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका जो थी वो थी महारानी कर्णावती। ठीक है, संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। आगे प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला जो था, उन्हें दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक राज किया था। कब तक? 1770 ईस्वी तक। आगे प्रद्युम्न शाह के मंत्री जो था दोस्तों रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? पराक्रम शाह ने करवाया था। आगे है, 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का गवर्नर बनाया। किसको बनाया? उमेद सिंह को। आगे है, प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ किया और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त किया था। किसको? उमेद सिंह को। आगे है, 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह गोरखा सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। तो प्रद्युम्न शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाता है 14 मई 1804 से, और यहाँ पे फिर गोरखों का शासन हो जाता है। कब तक हो जाता है दोस्तों? 1815 तक। उसके बाद 1815 में फिर यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश शासन हो जाता है। आगे है, 1814 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने मोहंड व तिमली दर्रों से देहरादून में प्रवेश किया और नाला पानी व बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। यहाँ पे 1814 में नाला पानी में 2 स्मारक में कलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों की स्मृति में तथा दूसरा स्मारक खलुंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाई गई। ठीक है, जो स्मारक है नाला पानी में 2 स्मारक। आगे है, 1817 ईस्वी में देहरादून के गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में यह शामिल किया गया देहरादून को। आगे है, 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भावर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया। कब? 1829 में। 1871 ईस्वी से देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया और 1975 ईस्वी से देहरादून गढ़वाल मंडल में यहाँ पे सम्मिलित किया गया। 1975। आगे 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1998, 1998 में। आगे देहरादून नगर पालिका की स्थापना होती है 1867 में। देहरादून नगर पालिका की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1867। अगर नगर निगम कब बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1998 को बनाया गया। तो देहरादून को लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची नगर के नाम से जाना जाता है? तो देहरादून जाना जाता है और सैनिक नगरी भी इसको
कहा जाता है। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ पे देहरादून के इतिहास से देखे दोस्तों। आगे देखते हैं देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो देहरादून जनपद जो है वो देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। ठीक है, दून घाटी में बसा है। देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच बसा हुआ है। देहरादून जिला दो मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी और दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार बावर क्षेत्र। ठीक है, तो दो यहाँ पे मुख्य भागों में बटा है, एक तो दून घाटी, दूसरा जो है वो जौनसार बावर क्षेत्र में बटा है। आगे देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी जिला देहरादून देहरादून है। आगे है देहरादून जिले की सीमाएं दो राज्यों हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगती हैं। और अगर आप मैप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ से ऐसे हरियाणा से टच होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जो बुक में दिया गया है, जो भी मैप में बताया गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दोनों ही राज्यों से स्पर्श करती है सीमा, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। क्या है? अस्थायी राजधानी है देहरादून उत्तराखंड की। आगे देखेंगे यहाँ पे देहरादून से 4 जनपदों की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों, एक हरिद्वार, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा टिहरी और चौथा पौड़ी। ठीक है, तो 4 जनपदों की सीमाएं लगती हैं देहरादून से। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला व उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला भी लगता है। आगे देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है देहरादून। यह 75 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून है या द्वार है। यह 75 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। आगे देखेंगे दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं दोस्तों। प्राय भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से ही होता है। लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है भूस्खलन। देहरादून की जलवायु जो है वो समशीतोष्ण है। अगर जलवायु पूछी जाए तो समशीतोष्ण जलवायु है। आगे है देहरादून का आसन बैराज देखते हैं। तो आसन बैराज से क्या क्या पॉइंट यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी या ढालीपुर के पास में आसन बैराज जून 1967 ईस्वी में बनाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई। आगे आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी में स्थित है। तो वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो देहरादून में स्थित है, रामपुर मंडी के पास। आगे आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है आसन बैराज में। तो आसन बैराज से कितने को पॉइंट यहाँ पे बने वो हमने देखे। एक पॉइंट यहाँ पे विशेषकर याद रखना है दोस्तों, वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रामपुर मंडी के पास, जनपद देहरादून में। आगे देहरादून जनपद में जलप्रपात या फॉल देखेंगे। ठीक है, टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में है। यहाँ 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे टाइगर फॉल। ठीक है, टाइगर फॉल एग्जाम में पूछा भी जाता है। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? तो देहरादून आपको राइट करना है आंसर। तो मोई घाट फॉल देहरादून के चक्राता में स्थित है। कौन सा? मोई घाट फॉल। आगे है किमोना फॉल देहरादून के चक्राता में है। यहाँ 35 मीटर ऊंचा यह है, मतलब 35 मीटर ऊंचाई से यहाँ से पानी गिरता है। शिखर फॉल भी देहरादून में है। मैसी जलप्रपात भी मसूरी के पास में है। पटना जलप्रपात भी यहाँ देहरादून में है। नीरगड्डू भी झरना यहाँ पे देहरादून में है। वैसे ही विशेषकर क्या पूछा जाता है दोस्तों? टाइगर फॉल तो यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आयोग पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखने हमें यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात देहरादून में है। आगे गरुड़ चट्टी प्रपात जो है वो नीलकंठ मार्ग पौड़ी जिले में है। और फूल चट्टी झरना जो है ऋषिकेश में स्थित है। फूल चट्टी झरना। ठीक है, याद रखने हैं जितने भी जलप्रपात यहाँ पे हमने देखा वो याद रखने हैं। आगे देहरादून जनपद में ताल व कुंड देखेंगे दोस्तों। तो कांसरो ताल जो है वो देहरादून के रायवाला के समीप स्थित है, कांसरो ताल। और चंदवाड़ी ताल जो है वो देहरादून के चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। वहां से चंद्रभागा जो नदी है वहां से उद्गम होता है चंदवाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी का।
आगे है गौतम कुंड, चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। चंद्रबनी स्थान पर गौतम कुंड, ठीक है। तो कांसरो ताल, चंदवाड़ी ताल और गौतम कुंड यहाँ पे याद रखने हैं देहरादून जनपद से। आगे देहरादून जनपद में खनिज संपदा देखते हैं दोस्तों, क्या क्या यहाँ पे प्राप्त होता है हमें खनिज संपदा। तो देहरादून में कालसी के समीप मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर के भंडार हैं, ठीक है। चूने पत्थर के भंडार हैं। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार हैं दोस्तों मसूरी में। मसूरी के पास महागांव और कियार कुली में खड़िया के मुख्य स्रोत हैं। खड़िया, ठीक है, जो खड़िया होती है उसके भी मुख्य स्रोत पाए जाते हैं यहाँ पे। और देहरादून के छपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है दोस्तों। छपीला क्षेत्र में भी जिप्सम भी यहाँ पाया जाता है। तो देहरादून के टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा भी पाया जाता है। सीसा, चूना पत्थर, खड़िया, ठीक है। गंधक सहस्त्रधारा प्रपात के जल में पाया जाता है। तो सहस्त्रधारा जल प्रपात भी कहाँ है, ये भी देहरादून में स्थित है दोस्तों, याद रखना है, देहरादून में स्थित है। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार भी हैं, बेराइट्स धातु के भी भंडार हैं। मसूरी के पास संगमरमर के भी भंडार पाए जाते हैं। तो खड़िया, ठीक है, संगमरमर, बेराइट्स, गंधक भी पाया जाता है और चूना पत्थर के यहाँ पे भंडार हैं और क्रीम कलर के पत्थर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इतने खनिज यहाँ पे देहरादून में मिलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान, ठीक है। तो देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन नगर। उत्तराखंड का कौन सा नगर, वन नगर कहा जाता है। तो देहरादून, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा जंगल है इसलिए कहा जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे नाम दिया गया है वन नगर। आगे देखेंगे क्यों दिया गया है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे दून घाटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था जो, उसकी धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत है दोस्तों। आगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई जो कि देहरादून में स्थित है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक जो थे डिस्ट्रिक्ट ब्रेंडिस को नियुक्त किया गया। किसको, डिट्रिच ब्रेंडिस, ठीक है, 1865 में। आगे है ब्रिटिश ब्रेंडिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में होती है जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। उसके बाद है आगे पॉइंट यहाँ पे 1854 ईस्वी में यहाँ पे फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक है। तो अभी वहां पे प्रवर्तमान में नाम अगर है तो वो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है, इसका अभी वर्तमान में नाम है। आगे है संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थान अभाव के कारण 1914 ईस्वी में चंदा बाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित किया गया इसको चंदा बाग में। आगे राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो देहरादून वन संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1914 में होती है। तो देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब होती है, 1914 में होती है दोस्तों, याद रखना है। आगे है दिसंबर 1991 ईस्वी में वन अनुसंधान को, जो वन अनुसंधान है दोस्तों, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया इसको। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने जो है प्लेटिनम जुबली मनाई, ठीक है, प्लेटिनम जुबली मनाई इसने 2006 में। 2006 में क्या मनाई, प्लेटिनम जुबली मनाई। आगे FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय है। 18,000 कास्ट नमूनों का कास्ट संग्रहालय है FRI। आगे है FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, FRI पूछा जाता है एग्जाम में। FRI भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई दोस्तों। कब, 1923 में। FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया है। इसके वास्तुविद जो है वो CG
ब्लोमफील्ड थे, सीजी ब्लोमफील्ड इसके क्या थे, वास्तुकार थे। आगे एफआरआई मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी में वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन ने किया, जिसके जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रेंडिस गेट रखा गया दोस्तों, ब्रेंडिस गेट मुख्य नाम रखा गया गेट का। आगे एफआरआई देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो देहरादून में। कब की गई, 1938 में। तो इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ पे फैक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में, स्थापना होती है 1938 में। आगे है देहरादून जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल देखेंगे दोस्तों, तो गुच्चू पानी देहरादून में, गुच्चू पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है गुच्चू पानी, ठीक है। यहाँ की रोवर्स कैब गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हें डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। गुच्चू पानी कहाँ स्थित है, देहरादून। आगे है भागीरथी रिसोर्ट्स देहरादून के शेलाकुई, देहरादून के शेलाकुई में पिकनिक स्टॉप है, पिकनिक स्टॉप है क्या, भागीरथी रिसोर्ट्स, ठीक है, क्या है, एक पिकनिक स्टॉप है। आगे फन वैली हरिद्वार मार्ग पर स्थित रोमांचकारी खेलों का आकर्षण केंद्र है फन वैली, फन वैली भागीरथी रिसोर्ट्स। लच्छी वाला पिकनिक स्टॉक डोईवाला देहरादून में है। इंदिरा मार्केट, पलटन बाजार, राजपुर मार्ग क्या है, ये भी देहरादून में है। तो ये जो प्रचलित प्रचलित जगहें होती हैं, शहर होते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यह कहाँ है, सारे देहरादून में पूछा जाता है। लच्छी वाला कहाँ स्थित है, देहरादून। फन वैली कहाँ है, देहरादून। भागीरथी रिसोर्ट्स कहाँ है, देहरादून। इंदिरा मार्केट, पलटन बाजार, राजपुर मार्ग कहाँ है, सारे देहरादून में स्थित है। आगे है दोस्तों बुद्धा टेम्पल, यहाँ पे इंपोर्टेंट है बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमन टाउन में स्थित आकर्षण स्तूप है, जो मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है दोस्तों, भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है, ठीक है। आगे है बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई नामा ने किया था। तो ये दलाई नामा गुरु, इनका नाम भी याद रखना है दोस्तों, दलाई नामा, ठीक है। आगे है बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई लगभग 185 फीट है, जो 5 मंजिला बुद्ध स्तूप मंदिर है। तो 5 मंजिला बुद्ध स्तूप यह मंदिर है, ये भी याद रखना है दोस्तों। आज तक मैंने इतने जितने मैंने एग्जाम देखे हैं, तब मैंने वहां पे ये क्वेश्चन बनते हुए देखा नहीं है, क्या पता आगे बन जाए, ठीक है, चांसेस रहते हैं दोस्तों आगे बनने के। जो चीजें नहीं पूछी गई हैं वो पूछी जाएंगी आगे। आगे क्लॉक टावर घंटाघर, घंटाघर भी प्रसिद्ध है दोस्तों, घंटाघर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। देहरादून घंटाघर के नींव 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी दोस्तों। 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू ने रखी थी। देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। 1953 में उद्घाटन किया था, 1953, और नींव रखी थी यहाँ पे 1948 में। क्लॉक टावर को बलवीर टावर भी कहा जाता है, जो क्लॉक टावर है उसको बलवीर टावर या फिर षट भुजाकार है, यह क्या है, षट भुजाकार है। देहरादून चिड़ियाघर देखते हैं, तो देहरादून का जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था, ठीक है, मालसी डियर पार्क था। अब ये जो उत्तराखंड ऑनलाइनर सीरीज मैंने जो स्टार्ट करी है, उसमें परसों एक क्वेश्चन बना था कि मालसी डियर पार्क कहाँ है, तो देहरादून में है, हमने वहां पे देखा था और उसके बारे में अच्छे से मैंने बताया भी था वहां पे। तो जो देहरादून का प्रथम चिड़ियाघर है दोस्तों, यह क्या है, देहरादून का प्रथम चिड़ियाघर है मालसी डियर पार्क। आगे देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया, मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया। फेसबुक सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व के 181 चिड़ियाघरों में से 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में कि 181 चिड़ियाघरों में से 10वीं रैंक यहाँ पे देहरादून के जू को प्राप्त हुई, बहुत अच्छी बात है। देहरादून जू को 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, किसके रूप में, वन चेतना के रूप में। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई, कब की गई, 2016 में। 2018 में देहरादून जू के अंदर कैक्ट्स पार्क की स्थापना की गई, कैक्ट्स पार्क की 2018 में।
तो जू से जितने यहाँ पे पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं। आगे देखेंगे देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। तो साईं दरबार मंदिर देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। साईं दरबार गुरुद्वारा नानकसर गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1973 ईस्वी में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में हुआ था। गुरुद्वारा नानकसर, ठीक है। आगे है संतला देवी का मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। गढ़ी कैंट देहरादून में किसका? संतला देवी का मंदिर। देहरादून के कुठाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है? देहरादून में श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तपोवन मंदिर को रुद्रेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। तपोवन मंदिर, ठीक है। तपोवन मंदिर में किसने तपस्या की थी? द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। आगे है चंद्र बदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है, जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। जो चंद्र बदनी मंदिर अगर पूछा जाता है, चंद्र बदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है, जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। अब कई यहाँ पे बुक में मैंने देखा है कि चंद्र बदनी मंदिर यहाँ पे टिहरी भी शायद, मेरे को इसमें कंफ्यूजन है। अगर दोस्तों आपको क्लियरिटी है इसमें तो कमेंट करके जरूर से बताएं कि चंद्र बदनी मंदिर कहाँ स्थित है। आगे दूधाधारी काली मंदिर देहरादून के तपोवन क्षेत्र में स्थित है। दूधाधारी काली मंदिर, ठीक है, कहाँ है? तपोवन क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है डाक काली मंदिर में लोग नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1804 में हुआ था, ठीक है। डाक काली मंदिर। आगे माल देवता मंदिर देहरादून में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का निर्माण गोरखा शासकों ने किया था। कौन से मंदिर का? माल देवता मंदिर का, ठीक है। इस्कॉन टेम्पल कांवली रोड देहरादून में स्थित है। तो इस्कॉन टेम्पल कहाँ है? देहरादून में। श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पे जितने मंदिर थे यहाँ पे हमने देख लिए हैं, ठीक है। मंदिर वैसे विशेषकर देहरादून में ज्यादा नहीं है, लेकिन चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, ठीक है, और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इन जिलों में और बागेश्वर इन जिलों में बहुत ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में भी आपको आप आगे आगे देखेंगे दोस्तों सारे। देहरादून में प्रमुख त्योहार व मेले देखेंगे तो टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह देहरादून में स्थित है। श्रावण माह में नुनाई मेला जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वाले के नाम से मनाया जाता है। श्रावण या नुनाई मेला जिसको कहा जाता है। तो नुनाई मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो देहरादून में लगता है। किससे संबंधित है? तो भेड़ बकरियों से संबंधित है, भेड़ बकरियों के चरवाहों से संबंधित है। आगे उत्तरकाशी के भुटाणु टिकोली किरोली गांव के अतिरिक्त विश्व मेला चक्राता तहसील के जौनसार बावर क्षेत्र हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। विश्व मेला, ठीक है, विश्व मेला बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व मेला ये पूछा जाता है दोस्तों, विश्व मेला कहाँ किस जनपद में मनाया जाता है? तो विश्व मेला यहाँ पे, अच्छा, उत्तरकाशी के भुटाणों में टिकोली किरोली गांव के अतिरिक्त विश्व मेला चक्राता तहसील के जौनसार बावर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे विश्व मेला उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में दोनों जगह मनाया जाता है। आगे जखोली मेला जौनसार क्षेत्र में लगता है। तो कौन सा? जखोली मेला कहाँ लगता है? जौनसार क्षेत्र में लगता है। गनियात मेला यह भी देहरादून के जौनसार बावर में लगता है। खंगला एवं झंडा मेला, ये झंडा मेला भी कई बार एग्जाम में बना है। झंडा मेला भी यहाँ पे देहरादून। शहीद वीर केसरी चंद मेला इनके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौलीथा देहरादून में लगता है। शहीद वीर केसरी चंद मेला, ठीक है, कहाँ लगता है? देहरादून के चौलीथात में 3 मई को लगता है। गोगा की यात्रा जौनसार बावर में विषुवत संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे होता है आयोजित गोगा की यात्रा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। 3 वीडियो आएंगी देहरादून जनपद से, जितने भी इस बुक में पॉइंट दिए गए हैं देहरादून जनपद से उसको हम सारे कवर करेंगे 3 वीडियोस के अंतर्गत, ठीक है। चमोली जनपद की भी मैंने 3 वीडियोस अपलोड करी, 3 वीडियोस के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी भी 3 वीडियो आएंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें दोस्तों वीडियो को। अगर आपको हेल्प मिल रही है यहाँ से वीडियो से, क्लासेस से, तो आप कमेंट जरूर से क्या करें दोस्तों। उस चीज से मुझे पता चलता है कि आपको हेल्प हुई है, आपने मेरी वीडियो वॉच करी है, पूरी आपने क्लास अटेंड की है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।